वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे आरजीपीवी थर्ड सेमेस्टर का जो डेटा साइंस ब्रांच है उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ाई क्या करनी है, शुरू करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आज एक वीडियो डाला है कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है। तो प्लीज़ जाके एक बार ये इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कैसे कवर करनी है एंड कैसे आपको पढ़ना है एंड कितनी यूनिट्स करनी है। सो सारी चीज़ें इस वीडियो पे होने वाली है। सो विदाउट स्किप भाई सारी चीज़ देख लेना, बाकी एज योर विश गाइस। तो देखो, सबसे पहले हम नोट पैड पे आ गए हैं एंड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ब्रांच का नेम क्या है, CSE डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का CD से डिनोट किया जाता है, तो ये आपका ब्रांच है, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सो देयर आर 5 सब्जेक्ट। सो फर्स्ट इज आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, कौन सा, आपका IPS। इट मीन्स इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। एंड फोर्थ सब्जेक्ट जो रहने वाला आपका रहेगा डेटा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होने वाला है। सो अब ये आपके कितने सब्जेक्ट हुए, 4 सब्जेक्ट। एंड लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, लास्ट सब्जेक्ट है आपका 5th नंबर पे, जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा आपका OPM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन तो भाई आप लोग निकाल लोगे, इतना मेरे को विश्वास है आप लोगों के ऊपर। एंड जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका IPS, आपको इसमें प्रॉब्लम जाने वाली, बिकॉज अगर आप इसमें प्रैक्टिस या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। सो प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो एंड मैं इसके लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर CD 303 है, तो इसमें भी प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया सिलेबस है एंड बढ़िया एग्जाम आता है। जैसा कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा प्रीवियस वाला तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड अब आपका आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट कॉल्ड DBMS। सो DBMS भी थ्योरी सब्जेक्ट है, बट इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो भाई इसको भी पढ़ना पड़ेगा। एंड अब आता है आपका OPM भी अच्छा है। इसके भी कोड्स आते हैं, कोड लिखने को आते हैं, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो वन बाय वन अब अपन सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स है एंड क्या चीज़ है। तो आपका जो यूनिट नंबर 1, देखो ये आपका RGPV के थ्रू ये जो सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ, CD 301 टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो देखो इसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर है ये आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे जैसे आपका क्या हो गया, इसमें से अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड रोल ऑफ यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पहला यूनिट बहुत इजी है। एंड सेकंड यूनिट भी बहुत इजी है, इसमें आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने, वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ NVC, बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, एंड सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल्स में आप देखो, तो राइटिंग स्किल्स में आपको भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका क्या बिजनेस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, मेमोज है, एंड कैरेक्टरिस्टिक, रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताने, भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, राइटिंग रिसर्च पेपर पे, एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपकी ऑडियंस अवेयरनेस, वॉइस, वोकेबलरी, पैरा लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन एंड बहुत सारा मॉक प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है जॉब इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपको प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये 5 यूनिट है मान के चलो, तो 5 यूनिट है एंड मैं सोच रहा हूँ कि आपको पाँच यूनिट इज इक्वल्स टू 1 वीडियो, मतलब एक वीडियो 5 यूनिट, 5 वीडियो 5 यूनिट, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CD 302। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिटरली अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भाई इसमें 100% बैक आएगा, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल पेपर आता है एंड थ्योरी भी आती है। पूरा न्यूमेरिकल आता है बट थ्योरी भी आती है। सो प्लीज इसको पढ़िएगा अच्छे से। एंड देखो आपका यहाँ पे ये बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के स्पीसीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन approximation to the binomial distribution, infinite sequence, बर्नौली ट्रायल्स। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखो, वेरिएबल है, मूवमेंट है, वेरिएंस ऑफ सम है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एंड बहुत सारी चीजें। एंड जो आपका सेकंड यूनिट है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड यूनिट है। हाँ, तो जो आपका सेकंड यूनिट है ये आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एंड देयर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल एंड गामा डेंसिटी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी भाई पढ़ना पड़ेगा। एंड देखो थर्ड है आपका बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम्स एंड कोशेंट्स, कंडीशनल डेंसिटीज एंड बाइस रूल्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक। इसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मीडियन, मोड एंड ये सब आ जाएगा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर ऑफ दीज थ्री डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड रैंक कोरिलेशन। ये भाई बहुत मतलब इसके खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, एंड इसमें 6 यूनिट्स हैं। लिटरली आपको सारी यूनिट्स करके जाना पड़ेगा, आप कोई भी यूनिट छोड़ नहीं पड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कर्व फिटिंग है, स्ट्रेट लाइन पे है, सेकंड डिग्री पैराबोला पे क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट पे, टी टेस्ट है, ई टेस्ट, ये सब निकालने, सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ सिंगल मीन्स, डिफरेंस ऑफ मीन एंड कोरिलेशन एंड टेस्ट फॉर रेशियो वेरिएंस एंड काई स्क्वायर, टेस्ट फॉर गुडनेस एंड फिट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। देखो आपका जो CD 301 है वो भाई बहुत नॉर्मल है, तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो कर लोगे आप लोग, आई नो। CD 302 IPS, तो भाई IPS में आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाला है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। फिर आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर जो है एक प्रकार का आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपकी क्या कोडिंग अच्छी है, कोडिंग अच्छी है तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाने वाली हैं, एंड अगर आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है तो भाई आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो जो पहला यूनिट है ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट है। बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी है, एरे पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका स्टैक एंड क्यू, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके स्टैक के बारे में बताया गया है एंड पूरा क्यू के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर ट्री के बारे में पढ़ना, आपको हाइट क्या होती है, डेप्थ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है, ट्रेवर्सियल ट्री क्या होता है, एंड बी ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री एंड बी स्टार ट्री क्या होता है, रेड ब्लैक ट्री, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है ग्राफ, यहाँ पे आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ना, एंड जिनको डिस्क्रीट होगी, मतलब जिनने डिस्क्रीट का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, एंड डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एंड आपका एक एल्गोरिथम है, दिसगास्त्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये बहुत ज्यादा आप पूछा जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको सॉर्टिंग में क्या पढ़ना है, आपको बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल और मर्ज सॉर्ट, रेडेक्स सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्टिंग है भाई। एंड यहाँ पे आपको डीबीएमएस के कुछ पढ़ने हैं, हैशिंग और इंडेक्सिंग भी पढ़नी है, ठीक है। एंड जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है डीबीएमएस, तो डीबीएमएस आपका 304 सब्जेक्ट है।
इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपके रिलेशनल डेटा मॉडल है, यहाँ पे आपको टपल्स, एट्रीब्यूट्स, कीज पढ़ने हैं, जैसे फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारे इंटीग्रिटी, कांस्टेंट पढ़ने, रिलेशन अलजेब्रा पढ़ने हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन एंड BCNF है, एंड आपका ज्वाइंट्स हैं, डिकम्पोजिशन है, एंड ऑपरेशन ऑफ रियल अलजेब्रा कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ये टोटल ऑल अबाउट है एसिड प्रॉपर्टी के। जो अपना ATM है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ATM वर्क कैसे करता है, ये टोटली इस पर डिपेंड है। फिर स्टोरेज है आपका, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, डिवाइस, रेड, हीप फाइल्स, सॉर्टेड फाइल्स एंड हैशिंग टेक्निक, इंडेक्सिंग टेक्निक्स, बिटमैप, और केस स्टडी ऑफ एनी कॉन्सिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपके चार यूनिट हो गए, चार सब्जेक्ट हो गए, एंड लास्ट सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी। सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप डेटा स्ट्रक्चर कर लिए, डेटा स्ट्रक्चर आप कर लिए, तो OWPM आपका वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर पढ़ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स के, एंड ओ मेथोलॉजी क्या होती है। यहाँ पे टाइप पढ़ने हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप मैं बता देता हूँ। इस टाइप के डेटा टाइप मतलब इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, ये सब आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ लूप्स, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप, एक डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये आपके लूप्स हैं। एरेज पढ़ने हैं आपको, तो एरेज को मैं बता देता हूँ, एरेज कैसे होता है। देखो, एक 1 डायमेंशनल एरे लिख के बता रहा हूँ, ये आपका क्या 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो आपको इनकैप्सुलेशन पढ़ना, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के स्टेट क्या है, बिहेवियर क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, एंड आपको एट्रीब्यूट एंड सर्विस, एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर रिलेशनशिप में आते हैं इनहेरिटेंस, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे, इसके रिलेशनशिप, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म आता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, स्टैटिक रन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस। इसमें आता है स्ट्रिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है। देखो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज पढ़ाऊंगा। एंड मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, केस स्टडी लाइक ATM, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये था। तो देखो भाई, आपके तो ये सारे 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, एंड मैं अब आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि ये 5 यूनिट, जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो देखो, 5 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 यूनिट, 5 into 5 इज इक्वल टू 25 यूनिट। तो 25 यूनिट है, तो आप ये मान के चलो कि 25 या 30 वीडियो मिलने वाली है आपको, आपकी सारी, इन सारी वीडियोस पे आपके, देखो IPS की तो वीडियो बढ़ जाएंगी भाई, मेरे को मालूम है कि IPS की वीडियोस मेरी कम से कम 20 वीडियोस तो IPS से ज्यादा हो जाएंगी, 20 प्लस हो जाएंगी। बट बाकी आपके 4 सब्जेक्ट ना, तो 20 यूनिट है, तो 4 सब्जेक्ट मतलब 20 वीडियो। सो आपको मैं आज से प्रोवाइड करने लग जाऊंगा, सो प्लीज आप भी पढ़ने लग जाना। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं IPS, इंग्लिश, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर एंड OWPM के साथ। सो थैंक यू।